हिमांशु अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का एएनपी न्यूज में। आज बात करेंगे फिल्मी हस्तियों पर आईटी की रेड की। अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू के घर आईटी टीम की रेड पर बीजेपी और कांग्रेस में अब भिड़ंत हो गई है। जहां कांग्रेस इसे तानाशाही बता रही है तो वहीं बीजेपी इस बात से साफ इनकार कर रही है। साथ ही पूरा विपक्ष इस वक्त बीजेपी सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में आयकर विभाग की फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू के साथ कई घंटे की पूछताछ खत्म हुई। हालांकि विभाग की ओर से सर्च अभियान पूरी तरह से चल रहा है। रात भर चला। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के मामले में सितारों के घर पर छापेमारी की। दोनों बॉलीवुड सितारों से करीब 11 बजे तक ये पूछताछ चली और आज भी ये पूछताछ जो है वो लगातार जारी रहेगी। साथ ही विभाग ने 4 कंपनियों फैंटम फिल्म्स, कान एक्सीड, रिलायंस एंटरटेनमेंट के यहाँ भी छापे डाले। तापसी और अनुराग कश्यप के अलावा मधु मंटेना, विकास बहल और कई अन्य के यहाँ भी कार्रवाई जारी रही। गुरुवार को भी आज तलाशी ली जाएगी। कुछ परिसरों में अभी भी खोज चल रही है। बता दें, मधु मंटेना, विकास बहल के यहाँ तलाशी जो है वो लगातार की जाएगी। आईटी विभाग का ये दावा है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्हें कई अहम सुराग और चीजें मिली हैं। सर्च ऑपरेशन पूरी रात जारी रहा। हालांकि आयकर विभाग की कार्रवाई पर कांग्रेस और संयुक्त किसान मोर्चा समेत कई संगठनों ने केंद्र सरकार की निंदा की है। मोर्चा की ओर से कहा गया है कि हम समझते हैं कि ये छापे किसानों का समर्थन करने पर सरकार की बौखलाहट को दर्शाते हैं। तो वहीं पूर्व सीएम और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण ने आयकर विभाग की छापेमारी को मोदी सरकार की बदले की भावना की कार्रवाई करार दिया है। निश्चित रूप से जो लोग सरकार के खिलाफ भूमिका लेते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसका इस्तेमाल होता है। पिछले कई दिनों से अनुराग कश्यप हो, तापसी हो, कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नीतियों पे खुलकर कटाक्ष वो लोग कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे। उन्हें दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। कागजों के आधार पर जिसने टैक्स की चोरी की है, ऐसे लोगों पर कानून के तहत कार्रवाई करता है और उसी कानून के तहत अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के घर उन्होंने कार्रवाई की है। अब जब कानून अपने कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करे तो इस बात को भी लेकर के कांग्रेस दल और विपक्ष के लोग यदि सियासत का इसको रंग देते हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अभिनेत्री तापसी पन्नू और निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी के बाद महाराष्ट्र में भी राजनीति गर्मा गई है। महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं और मंत्रियों ने मोदी सरकार पर अब इस मुद्दे के जरिए निशाना साधना शुरू कर दिया है। तमाम मंत्रियों और नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा उसकी आवाज दबाने का काम केंद्र सरकार करती है, जिसके चलते ही ये कार्रवाई की गई है। तो साफ तौर पर विपक्ष जो है निशाना साध रहा है। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आसिम आजमी ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया है और कहा है कि देश में लोकशाही खत्म होती जा रही है और तानाशाही आती जा रही है। अब राजा और नवाबों की हुकूमत चल रही है। राजा साहब के शान में अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उसे जेल भेज दिया जाता है। तो विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर। आपको बता दें, मुंबई और पुणे में कई स्थानों पर छापेमारी हुई। करीब 30 ठिकानों पर छापेमारी आईटी विभाग की ओर से की गई। राजनेताओं के बीच घमासान भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं, केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से उन पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक की बताएं तो उन्होंने भी केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि जो कोई भी एनडीए सरकार उसकी नीतियों के खिलाफ बोलता है, सरकार उन्हें प्रवर्तन निदेशालय, आयकर और अन्य एजेंसियों के माध्यम से चुप कराना चाहती है। हालांकि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने तमाम विपक्ष के नेताओं को जवाब दिया और ये कहा कि एजेंसियां केवल उन लोगों के बारे में जांच करती है जिनके बारे में उनके पास विश्वसनीय जानकारी है और बाद में मामला अदालत में जाता है।
और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्राची अधिकारी अभिनेत्री जुड़ गई हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है प्राची जी। सीधा सवाल मैं आपसे यही पूछूंगी कि जिस प्रकार से पहले कंगना रनौत पर कार्रवाई हुई थी और अब तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप पर, क्या कहना चाहेंगी? बॉलीवुड की हस्तियों को निशाना बनाया जाता है, कोई भी पार्टी हो। देखिए, बात ये है कि एक होती है बदले की राजनीति, एक होती है जो कानून व्यवस्था से काम हो रहा हो। कंगना का आय से अधिक संपत्ति का केस नहीं था, ना कंगना के खिलाफ पहले कोई मुकदमा था। कंगना के साथ जो हो रहा था वो उनके जिस प्रॉपर्टी पे जिसको गिराया गया उसका मामला ही नहीं था। प्रॉपर्टी दूसरी थी और गिराया किसी और को गया, वो बदले की कार्रवाई थी। लेकिन ये वाली जो है यहाँ पर जो है वो ये कार्रवाई है कि यहाँ पर परिवर्तन, यहाँ पर जो ऑफिशियल्स थे वो पहले से काम कर रहे थे। जो उनका जो टैक्स था वो मतलब उतना पेड नहीं था जितनी उनकी आमदनी और उनकी संपत्ति है। तो उसकी जांच उसके लिए पहले से ही जांच करी जा रही थी और जब वो दोषी पाए गए तो कार्रवाई हुई। अब वो टाइमिंग कुछ भी हो सकता है। अब ये तो किसी पे दोषारोपण तो नहीं कर सकते ना कि आप अभी करेंगे अभी नहीं करेंगे। जितना मुझे लगता है कि जितनी आपत्ति महाराष्ट्र सरकार को उनके चहेते लोगों पर करने पर कार्रवाई होती है, ये इल्जाम तो फिर भाजपा भी लगा सकती है कि आपके लोगों पे जब कार्रवाई होती है तो आप हमारा नाम लगा देते हैं। ऐसे तो फिर ये एक्टर इस पार्टी का, वो एक्टर उस पार्टी का हो जाएगा। जब कंगना का मामला हुआ था लोगों ने कोई कंगना का पक्ष नहीं लिया था। कंगना के लिए सिर्फ इतना कहा था कि आप जो संपत्ति है उस पे कार्रवाई करिए, आप जो मनचाही संपत्ति हो उस पे कार्रवाई मत करिए, ये कहा गया था। लेकिन किसी ने हस्तक्षेप नहीं करा था। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे देखा जा रहा है कि अनुराग कश्यप, जिनके ऊपर इतने दूसरे गंभीर आरोप लगे हैं, जिनके वहां से ड्रग्स भी पाई गई, जिनके वहां से काफी उनका कनेक्शन भी आया, उनके ऊपर कार्रवाई करने से महाराष्ट्र सरकार क्यों डरती है? क्या उनका कोई कनेक्शन है? क्या उनको कोई लगता है कि उनके कोई शहजादे हैं जिनका नाम आ सकता है और उनको डर लग रहा हो? कुछ ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उन्हीं के साहबजादे जो है वो घूमते रहते हैं लोगों के साथ जहां जहां पार्टियां होती हैं। अब ये तो वही बेहतर बता सकते हैं कि उनकी क्या तकलीफ है। प्राची जी, किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी अभिनेता अभिनेत्री जो है उन्होंने ट्वीट किया था और ऐसे में उसके बाद बॉलीवुड सेलेब्स की ओर से एक के बाद एक ट्वीट किए गए थे, तो उसको लेकर भी राजनीति गरमाई थी। मोदी सरकार पर साफ तौर पर निशाना साधा गया था विपक्ष की ओर से। जो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं, बढ़ती महंगाई के ऊपर तो एक भी उन्होंने ट्वीट नहीं किया, लेकिन किसान आंदोलन पर जब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रतिक्रिया आई उसके बाद एक ट्वीट आए। तो फिल्मी हस्तियों को निशाना बनाया जाता है, कहीं ना कहीं राजनीति में घुसाने की कोशिश की जाती है। देखिए, मैं एक बात जानती हूँ कि कोई भी फिल्मी हस्ती अनपेड ट्वीट नहीं करती है, अनपेड ट्वीट नहीं करती है। अगर तापसी पन्नू ट्वीट कर रही है तो उनको पैसे मिलते हैं, तो उनको अब ये बताना पड़ेगा कि उनको पैसे देता कौन है। और ये तो अगर उनके अकाउंट्स की जांच हो जाए तभी पता चलेगा। अगर सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर ट्वीट कर रहे, इसका मतलब वो भी पेड है, इसका मतलब उन्होंने किसानों के समर्थन में किया। आप एक बात समझिए, देश की छवि बिगाड़ने के ट्वीट, ये कोई देश की छवि बिगाड़ने के ट्वीट क्यों करेगा जब तक उसे कोई लालच नहीं होगा? देश की छवि बनाने के लिए तो कोई भी सामने खड़ा हो सकता है। आप भी एक नागरिक हैं, मैं भी एक नागरिक हूं। मैं क्यों बेफिजूल में अपने देश की छवि बिगाड़ने के लिए कुछ भी अंट-शंट लिखूंगी? अरे वो भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन अगर वो मेरे देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई भी मंत्री है, मैं बाहर उसकी छवि क्यों बिगाड़ूंगी? अगर मुझे पक्ष में नहीं लिखना तो मैं गलत चीज भी नहीं लिखूंगी जिससे उनकी बाहर छवि खराब हो। प्राची जी, आप साफ तौर पर ये कह रही हैं कि अगर बीजेपी के विपक्ष में लिखा जाएगा तो इसका मतलब देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश और वो पैसे लेकर ट्वीट किया गया। देखिए, यहाँ बीजेपी की बात हो ही नहीं रही है। यहाँ प्रधानमंत्री एक पार्टी को रेफर नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री देश को रेफर करते हैं। जब आप प्रधानमंत्री के विरोध करते करते देश का विरोध, अरे ग्रेटा थनबर्ग 80 मिलियन लेती है, वो क्यों आएगी आपके लिए? आप बताइए। धारीवाल से पूरा कनेक्शन निकल गया, सारी चीजें निकल गई। किसान जो असली है वो कितना परेशान है बताइए। जो किसान वहां पर है, अगर उन्हें कोई गलतफहमी भी हुई थी तो उसका एक निष्पक्ष तरीके से काम किया जा सकता
था? कौन नहीं चाहता? हम एक कृषि परिवार से हैं। यहाँ भारत में हर कोई जो एक छोटे शहर से आया है, उनकी कोई ना कोई जमीन होती है, कोई ना कोई धान की खेती या सोयाबीन की खेती होती है। हमारे पिताजी ने खुद करी है, हमारे वहां खुद घर के लोग करते हैं। तो हमें नहीं मालूम है कि कौन सा किसान का बिल अच्छा है, कौन सा नहीं है। अगर किसी को गलतफहमी है तो गलतफहमी दूर करी जा सकती है, लेकिन उन लोगों से क्या बात करेंगे जो कह देंगे कि हमें करनी ही नहीं है बात, या मतलब ऐसा कर दो, और खुद के 8-8 पेट्रोल पंप चल रहे हो, खुद की आय कहां से हो रही है? जो गांव के लोग पूछ रहे हैं कि हर दिन ये धरने पर बैठ जाते हैं टोल नाके पर। देश का नुकसान करने वाला किसान हो ही नहीं सकता। और ऐसे लोगों की बातें जो आके यहाँ कर रहे हैं, वो एनआरसी और ये जो सीए का मुद्दा था उसमें भी आके बैठ गए थे, ये वो लोग हैं। अगर तापसी पन्नू देश की अगर कोई हमारे आर्मी पर अटैक होता है या उसमें कुछ अटैक होता उसके लिए बोलती, तो मैं कहती वो निष्पक्ष है। लेकिन उनका सेलेक्टिव आउटरीच जो है वो मुझे बहुत गंभीर विषय में सोचने को मजबूर कर देता है कि जब वो हमारे देश पे कोई आक्रमण होता है या हमारी मिलिट्री पे कोई आक्रमण होता है, उसके विषय में वो कुछ नहीं बोलती हैं। क्यों? क्योंकि वो उस फंडेड मूवीज में काम करती हैं जो दुबई से स्पॉन्सर्ड होती हैं, इसलिए करती हैं। तो ये चीज मुझे गलत लगती है, इसलिए मेरा शक भी जाता है क्यों ऐसा हो रहा है। अगर आप कोई ऐसे पर्टिकुलर, जब आपके कोई सैनिकों पे हमला करे या उनके खिलाफ कोई कुछ बोले, उस समय आप अगर वो बात करेंगे, तब आपको लगेगा कि ये व्यक्ति जो है देश के विषय में सोचता है, अच्छा भी बोलता है, बुरा भी बोलता है। लेकिन जब वो व्यक्ति केवल देश के विरोध में उतरे और वो सिर्फ ये देख ले कि ये सरकार, क्योंकि ये बीजेपी है, ये बीजेपी और कांग्रेस की बात ही नहीं होती। हम तो कांग्रेस की भी तारीफ करते हैं, भाई हम एक आर्टिस्ट हैं, हमें क्या करना कोई बीजेपी हो या कांग्रेस हो। अगर जो अच्छा काम करेगा हम उसके लिए बोलेंगे अच्छा काम करेगा, लेकिन कभी कभी अच्छा या बुरा काम नहीं होता, उस समय देश की छवि की बात होती है। ग्रेटा थनबर्ग को ले आएंगे आप रिहाना को ले आएंगे, जो उनकी पीआर एजेंसी साउथ एशिया में अलग होती है, ईस्ट एशिया में अलग होती है, अमेरिका में अलग होती है, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में अलग होती है। वो एजेंसीज जो पैसे लेके काम करती है, जो पैसे लेके एक एक पोर्ट्रेट करती हैं, वो जो डेमोक्रेट कांग्रेसमैन के संपर्क में रहती हैं, उसके बाद धारीवाल उनके कनेक्शन में रहते हैं, वो उनसे ट्वीट कराते हैं। प्राची जी, ग्रेटा थनबर्ग और जी। रिहाना को एक बार साइड में रखिए। भारत लोकतांत्रिक देश है और इसमें सभी को अपने विचार रखने का हक है। ऐसे में किसी ने पक्ष में विचार रखे या किसी ने विपक्ष में विचार रखे, तो उसमें दिक्कत कहाँ रही है? अगर जिसको कोई भी अपनी बात कहने का अधिकार है ना, बीजेपी के नेता तमाम अपनी बातें रखते हैं, चाहे कांग्रेस के नेता अपनी बात रखते हैं, तो ऐसे ही अभिनेता और अभिनेत्री भी अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, अगर आप पक्ष विपक्ष जो भी करते हैं वो करिए, आप लिखिए, आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे लिखना जिससे देश की छवि खराब होती है, और जब आपको पता हो कि पूरी दुनिया की आंखें उसमें हैं, क्योंकि आपने वो अटेंशन ग्रैब करवाई है, आपने अपनी टूल किट खुद ही अपना भांडा फोड़ दिया, उसका आप पार्ट है। किसको नहीं मालूम कि तापसी पन्नू किस गैंग से आती हैं? लेफ्टिस्ट मानसिकता को प्रेजेंट करती है। मैं जानती हूँ कि आप हो या मैं हो, हमारा किसी ना किसी का एक नजरिया होता है देखने का। कोई भी, हम ये नहीं कह सकते कि आप एक एंकर है या मैं एक एक्ट्रेस हूं तो हमारा एक पार्टी की तरफ झुकाव नहीं होगा या एक विचारधारा की तरफ झुकाव नहीं होगा, लेकिन कोई भी झुकाव, कोई भी विचारधारा देश से ऊपर नहीं हो सकती है। अगर मेरी ऐसी विचारधारा होगी तो मैं उसको काबू कर लूंगी कि मुझे विरोध करना है तो थोड़े दिन रुक के कर लूं, या ये सही समय नहीं है कि देश के ऊपर जब आंच आ रही हो हम वहां पर देश के सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं, जबकि हमको एक टीम बन के काम करना है। अगर ये कांग्रेस की सरकार हो, जो मुझे पसंद हो या ना पसंद हो, ये सपा की सरकार हो, मुझे पसंद हो या ना हो, लेकिन जब इधर पे अंग्रेज खड़े हो, इधर पे मेरा देश खड़ा हो, तो ऑब्वियसली मैं देश के साथ खड़ी होंगी, क्योंकि राष्ट्रवादी होना कोई बुरी बात नहीं है, राष्ट्र प्रेमी ही राष्ट्रवादी होता है। लेकिन ये कह देना कि आप नेशनलिस्ट हैं, इस पर डिबेट होना, कि आप ये सोचें कि नेशनलिस्ट होना कोई डिबेट का मुद्दा है, ये इनकी मानसिकता झलकाता है। ये कहते हैं कि राष्ट्रवादी खतरनाक होते हैं। अब आप बताइए कि मातृ भक्त अपनी माँ के लिए खराब हो सकता है, वैसे एक राष्ट्र भक्त राष्ट्र के लिए खराब हो सकता है, जान दे सकते हैं अपनी देश के लिए। कोई फिल्में, कोई बॉलीवुड, कोई टॉलीवुड हमारे लिए बड़ा नहीं है, राष्ट्र बड़ा है कि राष्ट्र रहना चाहिए, हम रहे ना रहे। ठीक है प्राची जी,
शिवसेना से हमारे साथ हेमराज सहाय जुड़ गए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हेमराज जी। सीधा सवाल मेरा आपसे ये है, हमारे साथ प्राची जी जुड़ी हुई हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अभिनेताओं को ट्वीट करने चाहिए, अभिनेत्रियों को ट्वीट करने चाहिए, लेकिन ऐसे ट्वीट नहीं करने चाहिए जिनसे कि देश की छवि जो है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर खराब हो। ये देश में स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता के हिसाब से बात रख सकते हैं। सरकार के विरुद्ध बात रखने में कोई 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 गलती नहीं है। और जो जिसने कुछ सरकार के विरुद्ध कुछ रख दिया तो ये लोग ईडी लगा देते हैं पीछे, ये गलत है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। वाणी स्वतंत्रता है और वाणी स्वतंत्रता फिल्म स्टार हो गए, कोई भी हो गए, वो अपने विचार रख सकते हैं, उसको पसंद हो या ना पसंद हो। कोई सरकार के विरुद्ध बोलना कोई गुनाह नहीं है। और इस तरह की जो ईडी लगा देते हैं गलत है। जवाब दीजिए प्राची जी। देखिए, अगर किसी की यहाँ पर विचार की बात, ये आप मतलब देश के विरुद्ध विचार रखने लग जाएंगे अपने, क्या देश की छवि खराब करने के लिए विचार रखने लग जाएंगे? ग्रेटा थनबर्ग के साथ खड़े हो जाएंगे। ग्रेटा थनबर्ग अपने देश में देख ले, जहां लड़कियों का सबसे ज्यादा शोषण होता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी चलती है, बच्चियों का बलात्कार होता है। मुझे क्या उसके देश के बारे में नहीं मालूम है? सबसे ज्यादा लड़कियों का शोषण करने वाला देश स्वीडन है। जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आती ही नहीं है, वो बातें क्यों नहीं करती है वो लड़की? और 60% जो ड्रॉप आउट है अमेरिका में, उसके बारे में रिहाना बात क्यों नहीं करती है? रिहाना के देश को वैक्सीन दी है हमारे भारत में, तो उसके बारे में बात क्यों नहीं करती? अमेरिका में 60% ड्रॉप आउट है। हाई स्कूल किड्स जो है वो जो ड्रग्स के नशे में, और 13 वर्ष से नीचे की लड़कियां प्रेग्नेंट हो जा रही हैं, उनके विषय में बात क्यों नहीं करते? उनके विषय में बात नहीं करते। सारी बुराइयां भारत में दिखती हैं, सारी चीजें भारत में दिखती हैं। वहां के किसानों के बारे में बात नहीं करते। अमेरिका में क्या किसान नहीं है? अमेरिका में क्या उनके साथ प्रॉब्लम नहीं होते? लेकिन ये भारत के लिए बात करते हैं। क्यों? या हम क्या अंग्रेजों के गुलाम हैं कि ये हमारे देश को सर्टिफिकेट देंगे? हमारे देश का मुद्दा है, चाहे राकेश टिकैत अच्छे हो या बुरे हो, हमारे देश के हैं। मैं तो उनके लिए भी कह रही हूँ, हमारे देश के हैं। कोई उनके बारे में भी कोई अलग आदमी बोलेगा तो मैं उसके लिए भी बोलूंगी कि आपको क्या हक है? हमारे देश का आदमी है। हमारे देश में रहकर देश की जो भाई वो क्या अथॉरिटी है, क्या तापसी पन्नू क्या कोई मंत्री है? तो जो किसान है वो सरकार से बात करेंगे। तुम कौन होती हो बात करने वाली? क्या तुमने कोई किसानों का आज तक कोई भत्ता दिया? किसानों के लिए आज तक तुमने कुछ किया क्या? किसानों को तुमने अपनी पैसों का जो तुमने जालसाजी से भी कमाए हो या कमाए हो, कैसे भी कमाए हो, कितनी पिक्चरें करी है आपने, कितनी संपत्ति है आपकी और कितनी पिक्चरें करी है आपने? एक बार इसकी जांच हो जाए तो पता चल जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। और ये आधे से ज्यादा हमारी एक्ट्रेसेस जो क्या काम करती हैं ये भी मुझे मालूम है। और अगर ये कुछ अपना पैसा यहाँ दे दें, और कितने लोग यहाँ बेरोजगार है उनको दे दें, अपने जो दूसरे आर्टिस्ट है उनको दे दे। लड़कियां अगर ये मदद कर रही होती ना तो लड़कियां पंखे में लटकी होती। ये इतनी बकवासें यहाँ पर करती हैं, और जो लोग इनका सोचते हैं इनका साथ देंगे, जो मोदी का विरोध करने के लिए, वो ये नहीं सोचते कि अरे मोदी बीजेपी का एक नेता नहीं है, मोदी आपके देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री है। जब आप उनका विरोध करते हैं तो आप यहाँ की 80% जो आबादी है, 60% ही लगा लीजिए, जिन्होंने उनको वोट दिया है, उनका 60% वोट शेयर है, उनका आप अपमान करते हैं। और आपको जो ये लोग बोलते हैं ना, इनको जनता बताएगी। जो महिला है ना, जिन महिलाओं का इन्होंने अपमान किया है, कभी नटकी बोलकर, कभी हरामखोर बोल के, वो बताएंगी इनको। ठीक है प्राची जी, ठीक है, शब्दों का चयन थोड़ा सा सही से रखेंगे ताकि डिबेट जो है मर्यादा में रहे। ठीक है, ये वर्ड मीडिया में बोले गए हैं और ठीक है, नहीं गाली खैर मीडिया में सुनवाई नहीं जाती है। ठीक है प्राची जी, ठीक है, देखिए ये वर्ड बोला गया है और एक वरिष्ठ नेता ने बोला है और इन्हीं के नेता ने बोला है, और ये वर्ड दिखाया गया है, और ये भी कहा गया है कि डिस्क्लेमर भी चलाया गया है कि ये वर्ड से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये वर्ड इन्होंने बोला है और खुल के बोला है और मीडिया में आया है वर्ड। अब तो लोग ये वर्ड यूज कर ही रहे हैं। चलिए ठीक है प्राची जी, होता तो बहुत कुछ है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी वही करने लगे जो बाकी लोग कर रहे हैं। हमें अपना ख्याल रखना है। शब्द नहीं है जी, हाँ बिल्कुल ये बयान है। लेकिन ठीक है, हेमराज जी आपके पास आना चाहूंगी। प्राची जी की ओर से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो भी भारत की छवि को खराब करने के लिए ट्वीट किए जाते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री से उनका तात्पर्य है उनकी छवि खराब करने के लिए जो ट्वीट किए जाते हैं वो पैसा देकर करवाए जाते हैं। किसी की छवि खराब नहीं करनी जाती है, सरकार की नीतियाँ होती है उसके खिलाफ बोला जाता है। किसी व्यक्ति की छवि की खराब की बात नहीं होती है। वहाँ जो भी देश के जो प्रिंसिपल होते हैं, जो नियम बनाते हैं, नियम गलत है तो बता देना चाहिए कि नियम गलत है। अब जैसे किसानों की बात चल रही है, किसानों के टॉयलेट काट रहे हैं, उनके पानी की सुविधा काट रहे हैं, ये तो अब गलत है ना। अब वो नहीं बताया जाएगा तो कैसे चलेगा।
और ये सब देशभक्त है, ये अपने को भी देशभक्त मानते हैं, पर सभी देशभक्त है, वो वही देशभक्त है कि जो मोदी के बिल्कुल चलते हैं, वही बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल, सभी जो सभी देशभक्त है। पाकिस्तानी आर्टिस्ट का सभी को समर्थन करते हैं अपने और देश अपने की पड़ी देश के रहती है, लोगों को मगर पंखों सरकार में की नीतियों के लटकवाते हैं। विरुद्ध कितनी बोलना मॉडल मरती ये हैं, कोई आपको गुनाह पता है नहीं कितने है, और आर्टिस्ट इसके मरते लिए हैं? क्या बात वो कर रहे हैं, आपको ईडी कुछ वगैरह पता लगाए नहीं है? जाते हैं, गलत हो रहा है। नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि पैसा देता कौन है, और क्या कुछ एक चुनिंदा अभिनेता या अभिनेत्रियों को पैसे दिए जाते ट्वीट करने के बिल्कुल लिए, बिल्कुल, या देखिए सारे दो ही दो ट्वीट पैसे लेके देके किए जाते हैं? मैं आपको बता देती हूँ, दो ऐसे नहीं होता, अभिनेत्री आपको हर सब जगह अपने अपने मिलेंगी। हिसाब से बोलते हैं। आपको और तापसी कई पन्नू और कई स्वरा कई भास्कर हमने ये भी हर सुना जगह है कि मिलेंगी। भाजपा वाले इनका पैसे देकर एक ट्वीट भी कराए देते टोटल हैं, एक गैंग ये भी चलता है गलत है, इनका। नहीं होना चाहिए ट्वीट ऐसा पैसा देके। और जो फिल्म स्टार बोलते हैं, जैसे अमित, जो बड़े बड़े अमिताभ बच्चन वगैरह, अक्षय कुमार वगैरह जो बोलते हैं, एक ही तरीके से ट्वीट करते हैं, एक तरीका शब्द आता है, तो वो पैसा देके कराए जाते हैं। तो बिना पैसे के आप करो अमिताभ तो बच्चन अलग के अलग लेवल ट्वीट पे आएगा, तो एक मत ही तरीके से जाइए, वो ट्वीट तो का नहीं फ्री आएगा। में काम करते हैं, अपनी तो पिक्चरों को अब भी ये सब पैसा चीजें छोड़ है, देते हैं, उनके लेवल मगर पे कहाँ इसका जा रहे हैं मतलब आप? ये नहीं है कि किसी के खिलाफ बोलना करना, इसका मतलब देश की छवि खराब होती है, उतना सब कुछ होता तो नहीं है। फिर आपके मगर खिलाफ ये जब जरा कंगना भी बोलती किसी है ने तो क्यों विरोध बोलते हैं किया फिर? कि आपके ये खिलाफ कंगना ईडी लगा बोलती है, दिया, जब इसके कंगना पीछे लगा सही दिया, ये बोलती है गलत तो हो रहा क्यों है। ऐसा टोकते हैं पहले कंगना कभी को? नहीं होता था। मतलब ये होगा कि आपकी टीम से खेले तो ठीक है, ओके, अगर उनकी टीम से खेले तो गलत, मतलब देश के लिए खेले तो गलत। लेकिन अगर शिवसेना को कोई बात पसंद नहीं आएगी तो घर तोड़ दिया जाएगा और घर का मंदिर तक तोड़ दिया जाएगा, जो एरिया लीगल है उसको भी तोड़ दिया जाएगा। मतलब मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये तो नहीं चलेगा कि कोई बात शिवसेना को अगर पसंद नहीं आएगी वही ऐसी हो बात तो भाई, कहेंगे जो आपको पसंद हो, ऐसी बात तो नहीं करेंगे ना। तो कंगना के लिए क्यों आपका ये नजरिया आपका अलग क्यों जाता है? रिया जैसी लड़की के लिए 9 गाड़ियां देते हैं, एस्कॉर्ट करवाते हैं और अभी तक उसको न्याय नहीं दिलवाते। और वो जिसको जेल के अंदर बंद होना चाहिए उनको जेल के बाहर रखते हैं, जो ड्रग में पकड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी के साहबजादे पार्टी करते हैं डीनो वारियो के वहां, दूसरे दिन दिशा सालियन की डेथ हो जाती है। मतलब ये जो आप लोगों का सिलेक्टिव जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है ना, सिलेक्टिव, कि एक लड़की में और लड़की में फर्क करना, मतलब जो देश के खिलाफ है, क्योंकि आज आपकी जो साझगाड़ है वो कांग्रेस के साथ है, तो आपका जो देखने का नजरिया है वो बिल्कुल मतलब अलग हो गया है। और आज अगर एक व्यक्ति देश के लिए बोले तो आपको लगता है वो प्रधानमंत्री के लिए बोल रहा है। अगर एक व्यक्ति अगर आपकी नीतियों पे सवाल उठा दे या ये कह दे कि महाराष्ट्र में सब इतना ज्यादा ओपनली कोकीन बिक रहा है, तो आप उसको सीधे सीधे महाराष्ट्र का अपमान या फिर मराठियों का अपमान से जोड़ने लग जाते हैं। लेकिन आज जनता बहुत समझती है, समझदार है, और सारे लोगों को पता है कि आप क्या कर रहे हैं और आपने किस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति करनी शुरू कर दी है। आपके जो गिने चुने आर्टिस्ट हैं, गिने चुने आर्टिस्ट जिनको आपने रखा हुआ एक टीम बना के कि जब जब कुछ देश के लिए बोलना हो, सरकार का विरोध करना हो, तो देश के ही विरोध में उतर जाओ। और यही चीज कांग्रेस को ले डूबी और यही चीज एक दिन आपको ले डूबेगी। आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ, आप देखते रहिएगा। चलिए ठीक है प्राची जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि ठीक है, तमाम बड़े सेलिब्रिटीज जो भी हैं वो ट्वीट करते हैं, अपनी राय रखते हैं, आपका ये कहना है, तो ऐसे में आम जनता का उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है क्योंकि उनकी छवि ऐसी है कि आम जनता उन्हें फॉलो करती है। तो तमाम ऐसे मामले हैं जिन पर चाहते हैं कि सेलिब्रिटीज ट्वीट करें, जैसे बढ़ती महंगाई, तो आम जनता इससे कितनी परेशान हुई है। हर जगह पर पेट्रोल डीजल के दामों से लेकर अब किसान आंदोलन के चलते दूध भी देखिए महंगा कर दिया गया है। तो तमाम ऐसे मामले हैं जिन पर सेलिब्रिटीज को अपनी बात रखनी चाहिए लेकिन वो नहीं रख रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है? देखिए, आप उनको पैसे दीजिए और वो जरूर लिखेंगे, क्योंकि उनको भी लगता है। देखिए, मैं एक बात बताती हूँ, किसी को लगता है कि मैं ये बात करूंगा तो ये नाराज हो जाएगा, ये बात करूंगा तो ये नाराज हो जाएगा। अगर चलिए मान लीजिए आप किसी को नाराज करना भी नहीं चाहते तो वजह लिख सकते हैं, उसकी वजह लिख सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। लेकिन नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर मान लीजिए एक ने लिख दिया तो दूसरा उसका फायदा उठाने की सोचेगा। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मैं मेरा ट्वीट कर रही हूँ तो आप उसमें सॉल्यूशन लिखिए। आप ये नहीं कि आप इसकी बुराई करने लगे या फिर कांग्रेस वाले ने उठा लिया और वो बीजेपी के पीछे पड़ गया, क्योंकि हम इनको राजनीति का मौका नहीं देना चाहते हैं। लेकिन इस देश में ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हर चीज को मतलब अगर देश के लिए लिखा तब तो बहुत गलत बात कर दी, लेकिन देश के विरोध में लिखा तो सारे लोग खड़े हो जाते, जबकि चार गलत मिलके एक सही नहीं कर सकते। आप कुछ चलिए प्राची जी, ये तो देश के पक्ष में ही होगा कि अगर बढ़ती महंगाई के खिलाफ तमाम बड़े बड़े दिग्गज अगर लिखेंगे
तो लिखना यही चाहिए। मुद्दा विपक्ष उठा लिखना रहा है चाहिए कि बड़े बड़े समस्या। दिग्गज क्यों नहीं लिखते, उसके पीछे वजह क्या है? अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है, खुलकर क्यों नहीं आते सामने? देखिए, जब देश की बात होती है और कोई जन जागरण की बात होती है, वहां पर सबको लिखना चाहिए। वो खुद ही लिख दें, अगर वो इतना ज्यादा उनको है तो वो खुद भी लिख दें। और जब कोई लिखता है तो उसका विरोध ना करे। इट और बट नहीं होता है। अगर आपको जो काम करना है, अगर आपकी भावनाएं सही हैं तो आप लिखिए उसको। अगर एक आर्टिस्ट है, उसको पार्टी से क्या लेना देना है? ठीक है, आपकी विचारधारा कहीं मैच भी करती है, लेकिन जब देश की बात आती है तो देश को पहले रखिए। लेकिन ऐसा तो नहीं ना होगा कि एक बाहर की रिहाना का आप सपोर्ट करेंगे या ठीक है। हर किसी की नेगेटिव बात का सपोर्ट करेंगे। आप उरी के वक्त भी बोलिए ना, जब कोई हमारे देश के सैनिकों पे हमला करे तो उस वक्त भी बोलिए। अगर एक ठीक है। पत्रकार पे हमला हो तो उस वक्त भी बोलिए। क्या आप इस देश के नागरिक नहीं है? आपके साथ कुछ गलत होगा तो क्या मैं बोलूंगी नहीं? मुझे बोलना चाहिए। आपकी विचारधारा कुछ भी हो, एक महिला महिला का साथ दे, एक नागरिक का साथ दे, तभी तो उच्चतम भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा। क्या हम कांग्रेस और बीजेपी को इनकी लड़ाई के बीच में अपने देश को दबा देंगे? क्या अपने देश की छवि, इन सबके चक्कर में अपने देश की छवि थोड़ा गवा ठीक है। देंगे? अरे ठीक है। हम आज है नहीं है, लेकिन राष्ट्र तो रहेगा ना। ठीक है प्राची जी, कांग्रेस से हमारे साथ रत्नाकर सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्वागत है रत्नाकर सिंह आपका। सीधा सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, हमारे साथ प्राची जी है, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि भारत की छवि खराब नहीं होनी चाहिए, ऐसे में ट्वीट इस चीज को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए जो भी ट्वीट किए जा रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में अगर ट्वीट किए जा रहे हैं तो वो देश की छवि सुधारने के लिए, और अगर विपक्ष में किए गए तो इससे छवि खराब हो रही है, पैसे लेकर किए गए वो ट्वीट। देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है बहुत मायने रखती है। आप अपने व्यूज जो है वो एक्सप्रेस करिए, लेकिन कोई भी व्यूज है अगर आप अपने विचारों को रखते हैं जनता के सामने, क्योंकि ये सेलिब्रिटीज हैं, इनका एक स्टारडम होता है और जनता उनको बहुत फॉलो करती है और उनकी बातों को बहुत संजीदगी से लेती है। तो ये कोई भी सेलिब्रिटी हो भी रखना चाहिए कि देखिए, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। तो अपने निहित फायदा के लिए सिर्फ पक्ष में अगर ट्वीट करेंगे तो कहीं न कहीं विपक्ष जो है उसके ऊपर टिप्पणी करेगा ही। तो ये इनकी जिम्मेदारी बनती है, किसी भी सेलिब्रिटी की जिम्मेदारी बनती है कि वह कोई भी विचार रखे तो वो पार्शियल ना हो, वो एक पार्टी से जुड़ी नहीं हो, एक पार्टी के समर्थन में नहीं हो, वो जनता के हित में हो। जो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो दोनों पार्टियों में हैं, वो कांग्रेस में भी हैं, वो भाजपा में भी हैं। तो अगर एक तरफा आप ट्वीट करेंगे तो उनके फॉलोअर्स को भी लगेगा कि कहीं न कहीं आप पार्शियल हो गए हैं, और वो चीजें लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अगर आप सेलिब्रिटी हैं, आपके फॉलोअर हैं, तो आप चीजों को सही तरीके से रखिए, प्रस्तुतिकरण करिए। इसमें अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई भी अपनी बातों को रख सकता है, लेकिन ये रखते हुए ये ध्यान रखने की जिम्मेदारी स्वयं सेलिब्रिटीज लोगों की होती है। ठीक है, जवाब दीजिए प्राची जी। किसान आंदोलन तो काफी वक्त से चल रहा था, लेकिन सेलिब्रिटीज की ओर से तब कोई ट्वीट नहीं किया गया, लेकिन बाद में देश की छवि को सुधारने के लिए एक के बाद एक तमाम बड़े दिग्गजों के ट्वीट सामने आए थे। देखिए, मैं एक अभिनेत्री के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट और एक एनजीओ की ह्यूमन राइट्स की प्रेसिडेंट भी हूँ। तो मैं उस तौर पे भी देखती हूँ एक चीज कि जैसा कि ये सज्जन कह रहे थे, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। जब आप एक सेलिब्रिटी होते हैं तो आप पे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको जनता देख रही होती है कि आप क्या लिख रहे हैं और क्या उठा के डाल दिया जाएगा। अगर आप बार बार ऐसा साउंड करेंगे, मतलब आप अगर जवानों पे हमला होता है उस वक्त आप कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आपके कुछ लोग पाकिस्तान में बैठे हैं जो आपको फंड कर रहे हैं, लेकिन आप उस वक्त कुछ नहीं बोलेंगे। और इंडस्ट्री इतनी छोटी भी नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, और इतनी बड़ी भी नहीं है कि लोगों तक ये बात लोगों तक नहीं जाती है। सबको पता होता है कि किसको कहां से पैसा आ रहा है और कहां से नहीं आ रहा है। अगर आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं तो निष्पक्ष बात करिए, और आप तब मत बात करिए कि जब समय बीत जाए। स्टार्टिंग में क्यों नहीं कर रहे हैं आप बात? आप जब सारा माहौल अगेंस्ट हो रहा है तब बात करें। और मैंने फिर से कहा, आप जैसे कह रही थी कि बीजेपी का पक्ष लेंगे, मुझे बीजेपी से मतलब नहीं है। मुझे मतलब है देश के प्रधानमंत्री या देश से। देश, आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में क्या मैसेज ले जा रहे हो? आप पे ब्लू टिक है और आपको लोग देख रहे हैं बाहर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप उस समय जो बोल रहे हैं वो बाहर देखा जा रहा है। अगर आप बार बार नेगेटिविटी दिखाएंगे देश के प्रति तो वो अच्छी बात नहीं है। आप सॉल्यूशन लिखिए ना, आप क्या कर सकते हैं? अगर आप एक पद पे हैं
अगर कोई सॉल्यूशन अगर कर सकते हैं, अगर मुझे राकेश टिकैत कहें आप आइए और ये आप ये या मीडिएटर बनिए या कुछ करिए, तो हम सॉल्व करने जाएंगे, ना कि वहां बैठ के उनके पक्ष या सरकार के विपक्ष में खड़े होंगे। हम ये सब नहीं करेंगे, हमारा काम नहीं है। हम कहेंगे हमें पॉलिटिक्स में मत डालो, लेकिन अगर कुछ पीस वार्ता या शांति की बात हम कर सकते हैं या कुछ सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं जिससे किसानों का अच्छा हो, जिससे सरकार और उनके बीच में सामंजस्य बैठे, क्योंकि अल्टीमेटली उनको काम सरकार से पड़ेगा, सरकार को उनसे पड़ेगा, और पूरे देश का दामोदर उन किसानों पर है। तो इसलिए ये किसी के बीच में अगर कोई लड़ाई हुई है तो उसमें और खाई आप ढूंढेंगे या पॉजिटिविटी से उनका सॉल्यूशन करेंगे। मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है, क्या आपकी किसी से लड़ाई हो रही है तो क्या मैं उस लड़ाई में और गलतफहमियां पैदा करूं या उस लड़ाई को मैं सॉल्व करने की सोचूं? अगर मैं लड़ाई करवाने की सोच रही हूँ या और उसमें नेगेटिविटी डाल रही हूँ, नकारात्मकता डाल रही हूँ, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेरा एजेंडा किसी और से लिया गया है, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल क्या है फिर उसमें? क्योंकि अगर अपना पर्सनल होता तो देश के नागरिक होने के नाते मेरा सिर्फ इतना रहता कि मैं सॉल्यूशन ढूंढूं या कुछ अच्छा हो जाए। मैं शांति की उम्मीद करती, भगवान से ये चाहती कि भाई शांति हो जाए। लेकिन अगर मैं शांति नहीं चाह रही हूँ तो इसका मतलब किसी ने मुझे कहा हुआ है कि नहीं भाई शांति नहीं होनी चाहिए, इनके बीच में विवाद रहना चाहिए, तो खुद आप समझदार हैं। ठीक है प्राची जी, किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत ने जो ट्वीट किया उसका तमाम पंजाब के सेलिब्रिटीज ने जवाब दिया, तो उन्होंने भी पैसा लेकर जवाब दिया था। देखिए, अगर कंगना को, जो मैं समझती हूँ, जितना मैं उनका ट्वीट समझी और मैंने देखा, कोई भी लड़की अपने करोड़ों अरबों का नुकसान करने के लिए एक ट्वीट में उनको कितना मिलता? 80 मिलियन मिल जाता, 8 करोड़ मिल जाता। चलिए, वो तब उस माहौल में सरकार कहेगी उनको कि तुम इनके वहां के विरोध में लिखो जिससे और दंगे भड़के या हमारे खिलाफ हमसे लोग और चिढ़ जाएं। कभी भी सरकार ऐसा नहीं कहेगी, कोई भी सरकार। अगर मैं सरकार में होती, मैं तो कभी नहीं कहती कि तुम बीच में पढ़ो और इस टाइप की चीज लिखो। लिखना होता, अगर मैं पैसे देके लिखवाती तो मैं ये लिखवाती कि तुम कुछ शांति की बात करो जिससे बातचीत हो, जिससे हल हो, समाधान हो। कोई भी सरकार इतनी बेवकूफ नहीं होती कि वो ये कहे, जो सत्ता में बैठी सरकार है, जो सत्ता में बैठी पार्टी है, वो ये कहे कि तुम और उल्टा पुल्टा लिखो जिससे और लड़ाइयां हो। कंगना का एक अपना व्यक्तित्व है, कंगना अपना स्वतंत्र होकर लिखती है। जो अपनी फिल्में गवा रही हो उसको अनुराग कश्यप की मूवी नहीं चाहिए। ठीक है प्राची जी, कंगना स्वतंत्र होकर लिखती कंगना ने इतना है, पैसा लेकिन कमा बात लिया करें है। तापसी पन्नू की तो वो स्वतंत्र होकर नहीं लिखती, वो किसी और विचारधारा को दर्शाती है। कंगना खुद का प्रोडक्शन करती है, कंगना खुद की मूवी ठीक है, कंगना को पैसे नहीं दिए जाते लेकिन तापसी पन्नू को पैसे दिए जाते हैं। तो तापसी पन्नू के पास अपना है क्या? साउथ की मूवी वो गवा चुकी है, और उनके पास अनुराग कश्यप के अलावा है कौन? वहां पर 2-3 लोग गिने चुने हैं। क्या शाहरुख उनको अपनी फिल्म में लेंगे? शाहरुख उनको सस्ती कॉपी कहा जाता है, कंगना की खुद खुले आम कहा जाता है। और वो कॉपी किसको करती है सभी को मालूम है, हेयर स्टाइल से लेके सारी चीजें तो किसी की कॉपी करती हैं, और सबको पता है ये बात। ये इंडस्ट्री में तो लोग खुल के बोलते हैं। हो सकता है कि आप लोग ना बोल पाए, लेकिन मैं तो स्वतंत्र हूँ बोलने के लिए। मैं तो किसी से पैसा नहीं ले रही हूँ। उनके हम अपना करियर बनाने के लिए कर रहे हैं कि भाई मुझे इससे काम मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मेरे लिए सबसे पहले देश आता है और घर से मैं सक्षम हूं तो मुझे इनके टुकड़ों में पलने की कोई जरूरत नहीं है। और कंगना ने पहले जो गलतियां करी, लेकिन उन्होंने इतना पैसा कमा लिया है कि उनको कोई जरूरत नहीं है इनकी। वो तो खुद ही मना कर चुकी है खान के साथ आइटम करने में, चुप्पी की है उनको, क्योंकि खान के साथ वो आइटम करेंगे नहीं, और ना वो कोई ऐसा रोल करेंगी जिसमें नारी प्रधान ना हो। जिनको नारी प्रधान रोल करना है, जो खुद के पैसे लगा के करती हैं, जिनके खुद के फंड्स हैं, तो वो क्यों डरेंगी किसी से? उनको जरूरत ही नहीं है किसी की। कोई उनको फ्लैट दे नहीं रहा है कि तुम ये ट्वीट करो तो फ्लैट मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा, वो करोगे तो ये मिलेगा। क्या कौन किसको फ्लैट दे रहा है? प्राची जी, आप तो स्वतंत्र है, बोलिए कौन किसको फ्लैट दे रहा है ट्वीट करने पे? देखिए कोई फ्लैट ट्वीट के लिए देता है या क्या देता है? पैसे तो देते हैं, ट्वीट के लिए पैसे तो मिलते हैं कंपलसरी। जो पार्टी करवाती है वो देती है, बिल्कुल देती है। और धारीवाल से पूछ लीजिए, धारीवाल ने रेहाना को पैसे नहीं दिए क्या? वो जो जिन गुरमीत को रेहाना फॉलो करती थी, जो कांग्रेसमैन थे, वहां के एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको तो आप देख लीजिए, उनका कनेक्शन क्या है आपको खुद ही पता चल जाएगा।
वो उनकी विचारधारा है या नहीं है रिहाना की, ये कैसे पता चलेगा आपको कि सऊदी अरेबिया के वो किस आदमी को डेट कर रही थी और वो विचारधारा उनकी है या नहीं है। शुरुआत थी वो ट्रंप के विरोध में रही और ट्रंप जो थे यहाँ नरेंद्र मोदी से अच्छे टर्म्स थे। तो ये तो देखिए, ये जो ट्वीट भी कराए जाते हैं ना, ये विचारधारा कहाँ से किसकी मैच होती है। अब मुझसे कोई कहे तुम पैसे लो और ये मोदी सरकार के विरुद्ध में लिखो, तो मेरे लिए वो मोदी सरकार नहीं है, मेरे लिए वो भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं जिनको मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने वोट दिया है। अगर मैं उनके खिलाफ कुछ बोलूंगी तो मैं देश की छवि खराब करूंगी। जब वो पार्टी में नहीं होंगे, जब वो प्रधानमंत्री नहीं है, तब मैं वो कुछ करते हैं तब मैं बोलूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तब देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही राहुल गांधी कोई सत्ता में अगर पद पाते हैं, मैं उनके खिलाफ अगर ऐसे मुद्दे पर बोलूंगी जिसमें देश की छवि खराब हो रही है, तो वो राहुल गांधी का विरोध नहीं है, वो उस समय देश का विरोध होगा। तो उस वक्त मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि राहुल कैसे भी होंगे, हमारे देश का कोई अगर प्रतिनिधित्व कर रहा है तो मैं उसके लिए नहीं बोल सकती हूँ भाई। ठीक है, रत्नाकर सिंह जी जवाब दीजिए, कांग्रेस पार्टी किसको पैसे देकर कौन सा ट्वीट करवा रही है? देखिए, इनकी बातें मुझे बहुत क्लियरली सुनाई नहीं दे रही थी। जहाँ तक प्रश्न है, आप पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी पैसे देकर ट्वीट कराती है, ये बिल्कुल निराधार और अनर्गल आरोप है। इस तरह की कोई बात नहीं है। पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी इस तरह का कोई पैसे देकर ट्वीट नहीं कराता है। इनफैक्ट अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह का जो है ट्वीट करवाने का महारत हासिल है। कल ही विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने खुलेआम कहा कि हमने कहा सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जी को ट्वीट करने के लिए। तो ये इस तरह का दबाव जो है भारतीय जनता पार्टी का काम है बनाना। रही बात तापसी पन्नू जी की और अनुराग कश्यप की, तो यह अजीब विडंबना है हमारे देश की और मोदी सरकार की कि मोदी सरकार तापसी पन्नू की को इनकम टैक्स का रेट करवाती है जो किसान की बात करती है। वहीं पे कंगना रनावत को यह सरकार वाई सिक्योरिटी सुरक्षा देती है क्योंकि वह सरकार की मुखालफत करती है और सरकार के हाँ में हाँ मिला। कुछ और एक उदाहरण है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। गलत कर दिया, मुखालफत का मतलब विरोध करना होता है। कुछ और तो विरोध करती है तो उनको जी सिक्योरिटी मिल जाती। कुछ और उदाहरण है जो मैं इस सरकार के बारे में बताना चाहता हूँ। कपिल मिश्रा जैसे लोग जो दिल्ली पुलिस के सामने आते हैं और प्रदर्शनकारी जो सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं उन प्रदर्शनकारियों को धमकी देते हैं, तो मोदी सरकार कपिल मिश्रा को उसके बाद वाई श्रेणी की सुरक्षा देती है। लेकिन उन्नाव की बेटी जिसको ट्रक के धक्के से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करा दिया जाता है, उसके परिवार को धमकी दी जाती है, उस तरह की बेटियों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। कृषि कानून का विरोध करने वाले सभी किसानों के ऊपर जो वहाँ बैठे हैं किसान नेता, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है और उनको एसआईटी की जांच के दायरे में लाया जाता है। लेकिन मोदी सरकार उस जज को राज्यसभा देकर राज्यसभा का सदस्य बनाती है, जो जज जो है इनके हक में फैसला करता है। राज्यसभा में ममता बनर्जी के परिवार को आय से अधिक संपत्ति रखने के लिए सीबीआई की जांच ठीक इलेक्शन के पहले मोदी सरकार करवा देती है। लेकिन जय शाह जो गृह मंत्री के पुत्र हैं, उनकी संपत्ति 6 साल में 15,000% बढ़ गई है, उसकी कोई जांच नहीं कराई जाती है, बल्कि उनको सीबीआई का सचिव बना दिया जाता है। तो आज परिस्थिति ये है कि आप अगर मोदी सरकार में के हित में बोलेंगे, मोदी सरकार के हाँ में हाँ मिलाएंगे तो आपको इनाम दिया जाएगा, और मोदी सरकार के खिलाफ बोलेंगे, अगर जनता के हित में बोलेंगे, किसान के हित में बोलेंगे, तो आपको कहीं न कहीं इस सरकार के तंत्रों के द्वारा जो सीबीआई है, ईडी है, अन्य तंत्रों के द्वारा आपको प्रताड़ित किया जाएगा। आज देशद्रोह का मतलब हो गया है मोदी द्रोह आप अगर करते हैं तो देशद्रोह ही साबित हो जाते हैं। इस तरह की कुछ वातावरण निर्माण हो चुका है इस पूरे देश जो हिंदू आतंकवाद। तो ये मैं यही कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो इस तरह का माहौल बनाई है और भारतीय जनता पार्टी में चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है कि आपके वहाँ गुलाम नबी आजाद बनने के बाद भी अगर एक शब्द अपनी मर्जी से बोल दिया तो आका नाराज हो जाते हैं, बाहर निकाल दिया जाता है। हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए। हमारे अध्यक्ष जी ने भी ये कहा कि जो उन्होंने कहा था कि अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन पर उन्होंने कहा था कि आप अगर किसी बाहरी व्यक्ति को हमारे देश के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी पे ट्वीट करते हैं तो किसान जो 250 किसान वहाँ शहीद हो गए बॉर्डर पे,
या 3 महीने से ज्यादा किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर एक बार भी ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है जो ये सोचने पे इन सेलिब्रिटीज को जो सरकार के फेवर में ट्वीट करते हैं, इनको सोचने पे मजबूर कर देंगे। अभी 2-3 दिन पहले की घटना है, अजय देवगन को फिल्म सिटी में एक सरदार जी ने रोक दिया था और उन्होंने सरदार जी ने का आक्रोश था, वो किसान परिवार से संबंधित थे, उनका आक्रोश था, वो अजय देवगन को सिर्फ यही और मीडिया के माध्यम से सुनिए, यही। उसके बाद आपके पास आऊंगी। बोलिए रत्नाकर सिंह जी, बोलिए। जी, यही एक संदेश देना चाहते थे कि आप सेलिब्रिटीज लोग वन साइडेड ट्वीट नहीं करिए, आप किसानों की बात करिए, आम जनता की बात करिए। अगर मन में लोगों के प्रति प्यार है, अगर मन में भलाई की भावना आपके अंदर है, तो आप जनहित के बारे में बात करिए, किसी एक पार्टी के बारे में बात मत करिए। तो ये आज परिस्थितियां हो गई हैं कि देश में अगर मोदी सरकार के फेवर में अगर कोई बोलेगा तो उसको बहुत सारे उसको रिवार्ड दिए जाएंगे और अगेंस्ट में बोलेगा तो उसको कहीं न कहीं पनिश किया जाएगा। ये हिटलर शाही की एक तानाशाही रवैया हो गया है मोदी सरकार का। कैसे होता है, तानाशाही सरकार जब होती है तो उसमें अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो उनको सजा दिया जाता है, तो इससे आवाज दबाने की कोशिश करती जाती है जिससे कि जनता का विद्रोह न हो उस तानाशाह राजा के प्रति। तो आज मोदी सरकार का यही रवैया। जी, कुछ बोलना चाह रही थी, आप बोलिए, अब बोलिए। जी, मुझे बोल रही हैं? हाँ जी। देखिए, पहले तो तानाशाह या कुछ करने के किस लिए होगा वो आदमी तानाशाह? क्या उनके आगे ना कोई ना पीछे कोई, सन्यास लेके बैठे हैं, ठीक है ना? और जो ये आज ये कितना भी बोल ले, कांग्रेस वाले कितना भी बोल ले, क्या ये अध्यक्ष का पद का चुनाव लड़ सकते हैं? गुलाम नबी इतने अच्छे वरिष्ठ नेता केवल अपने मन की बात अगर कह देते हैं तो उनके विरोध शुरू हो जाता है। अपनी कम से कम एक भारतीय जनता पार्टी में ये तो देखा जा रहा है ना कि एक सड़क का कार्यकर्ता जो अटल बिहारी वाजपेयी भाषण दे रहे होते हैं, वो जमीन पे बैठे होते हैं, वहां से उठ के प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। उनको डांटते भी हैं, लेकिन इन लोगों का क्या है, ये चाहे आज टीवी में कितनी भी बातें कर दें, विदेशी महिलाएं की चाटुकारिताई करेंगे। और कभी भी याद रखिए, जिनका देश प्रदेश होता है वो कभी भी देश से प्रेम नहीं कर सकते। और दुर्भाग्य की बात यह है, जो कांग्रेस का भी संगठन हुआ करती थी, आज वो से केवल चाटुकारिता में लीन एक पार्टी है जहां पर खुद कोई कुछ बोल नहीं सकते। इतने वरिष्ठ नेता इनके वहां जो लीडरशिप ला सकते हैं, उनको लीडरशिप नहीं दी जाती। जबरदस्ती एक ऐसे आदमी को आगे करा जाता है जिसका राजनीति में कोई लेना देना ही नहीं है, जो बाकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज खूब अच्छी कर सकते हैं। ये आज कितना भी बोलते, क्या ये अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं? सज्जाद पुणेवाला इतना अच्छा होनहार, एक अच्छा खासा लीडर बन सकता था, युवा चेहरा बन सकता था, लेकिन उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उनको पार्टी में, क्या वो राहुल गांधी से अच्छे नहीं थे, लेकिन उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। गुलाम नबी क्या लीडरशिप नहीं कर सकते थे, लेकिन उनको क्या हम राजनीति नहीं समझते हैं इतनी? हमको क्या पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? और ये कोई अनपढ़ गंवार लोग नहीं है, हम भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है, हम भी MBA हैं, हमको भी मालूम है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, हमको भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। और आप रही बात मोदी सरकार की पैसे देने की, 1 रुपया नहीं देती है। चलिए, मैं तो इतना कुछ लिख रही हूँ, मुझे दिलवा दीजिए पैसा, मुझे तो नहीं दिलवा रहे आप पैसा, खाली बेकार में बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, दूसरी पार्टियों से ऑफर जरूर आए हैं। ये आप जो कहते हैं ना, ये फालतू पैसे आप लोगों के पास है, उनके पास नहीं है। आगे मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, बोलूंगी तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। कहाँ कौन आपके वहां से फोन करता है पता चल जाएगा आपको। ऐसे ये सब मत बोला करें आप जो बोलते हैं। जवाब ले लेते हैं रत्नाकर सिंह जी से। देखिए, मुझे बताया गया था कि ये जो है एक कोई सेलिब्रिटीज है, तो सेलिब्रिटीज अगर इस तरह की पॉलिटिकल और वन साइडेड और प्रो बीजेपी होके बात करेगी तो इससे आप समझ जाइए कि इनकी विचारधारा जो है वो सेलिब्रिटीज माइंडेड नहीं है, इनकी विचारा जो है ये बीजेपी माइंडेड है। और जो पेड ट्वीट की बात कर रहे हैं तो कुछ इसी तरह के लोग जो है पेड ट्वीट करते हैं। बड़े जो कलाकार होते हैं उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर, जैसा कि खुद स्वीकार किया उन्होंने उन्होंने बात किया था और ट्वीट कराया था, तो वो पॉलिटिकल प्रेशर में आते हैं। और इन तरह की जो मोहतरमा बैठी हुई है, इन तरह की मोहतरमा जो है पेड ट्वीट करती हैं, जो खुद को सेलिब्रिटीज बताती हैं। इनकी विचारधारा प्रो बीजेपी है।
अगर अच्छा। इनको मैं तो अच्छा। बहुत क्लियरली इनकी अच्छा, आवाज प्रो नहीं आ रही है, नहीं तो इनकी होती हर तो वैसे ही प्रश्न का मैं होती। जवाब दे सकता हूँ। कांग्रेस कोई भी पार्टी तो वैसे होती ही है, उस होती। पार्टी का मेरी अपना एक विचारधारा लोकतंत्र होता ना है, और कांग्रेस है ना कांग्रेस पार्टी बीजेपी एक है, मेरी लोकतांत्रिक विचारधारा पार्टी है, केवल उसमें राष्ट्र सबकी हित की बातों है, को सुना राष्ट्रवादी जाता हूँ है। मैं, तो राष्ट्रवादी अगर होना गुलाम कोई नबी बुरा आजाद नहीं की है। बात करती हैं तो गुलाम नबी आजाद को हमने कुछ नहीं कहा है, कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं कहा है। गुलाम अच्छा, नबी तभी आजाद उनका खुद विरोध से चल जो रहा है है, कार्य कर आपको रहे हैं, अपडेट जो ही नहीं उसको है, आपको जनता अपनी देख पार्टी रही का है अपडेट और नहीं है। समझ रही है वहाँ कि विरोध चल रहा है, वो कल उनके बीजेपी के पुतले करीब फूके जाने गए की हैं, कोशिश कर रहे हैं। मान्यवर उनके हमने कल हमारी पुतले पार्टी फूके ने तो गए उनको हैं। निकाला नहीं, हमारी पार्टी ने कुछ उनको ने आपने क्या नहीं भला निकाला, बुरा पर कहा, स्थिति तो कुछ ऐसी कहा है बना क्या? देते हैं ना आप। आपकी खुद जो की शर्मा अवधारणा है उनको ऐसी क्या बन कहा गई है, है, नरेश शर्मा क्योंकि कौन है, उनसे कहा आप गया है प्रो कि बाहर बीजेपी निकल जाइए, विचारधारा की है, आए आप तो भी वेलकम, ना आए बीजेपी जाए तो विचारधारा वेलकम। की है। आप कहीं किसी एंगल से अच्छा, सेलिब्रिटीज की अच्छा, तरह बात तो नहीं आप कर तो रही हैं। कांग्रेस वाले हैं, तो आपको आप प्रो विचारधारा बीजेपी की कहने की तरह क्या बात हक कर रही हैं, है? आप खुद कह रही हैं कि आप एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं आपके एनजीओ को बीजेपी वाले अरे फंडिंग भाई दे रहे एक होंगे। बात बताइए, आप खुद केवल ट्वीट करती होंगी आतंकवादियों बीजेपी से का पैसे लेके, समर्थन करना तो इस तरह क्या की बात क्या कांग्रेस की क्या पार्टी ह्यूमन के विरोध राइट्स में है? बोल रही है। मतलब मेरे जवान मरे तो उनका मैं ह्यूमन राइट्स ना करूं, लेकिन अगर 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 हेलो आतंकवादी मरे तो मैं ये कहूं कि हेलो आतंकवादी क्यों मरे, उनका ह्यूमन राइट्स मुझे याद आ जाए। हेलो कैसी बातें आप लोग करते हैं कि ठीक है राष्ट्र हित की प्राची जी, बात ठीक करो है। तो बीजेपी वाले हो जाते हैं। रत्नाकर अरे सिंह जी, बीजेपी आवाज वाला आ कोई रही है गलत आपकी, करेगा तो बोलिए। बोलेंगे ना उनका। अगर बीजेपी वाला कोई गलत जी जी, करेगा तो वही मैं बोल रहा हूँ कि यही बैठ के बक्सा ऐसे उखेड़ लोग जो दूंगी, सेलिब्रिटी बीजेपी बन वाला के कुछ टीवी करेगा, डिबेट पे आते हैं और बीजेपी वाला बीजेपी के कोई कुछ प्रवक्ता करेगा। बन अरे जाते क्या हैं, बीजेपी राष्ट्र, के क्या अगर एक बात बताइए, आप क्या मुख्य सेलिब्रिटी मुख्य सेलिब्रिटी लगा पत्र रखा बन हमने, जाते क्या हैं ये राष्ट्र लोग। हमारे लिए तो पहले नहीं इनको है? खुद ऐसे राष्ट्र ही लोग सबसे बड़ा बीजेपी सेलिब्रिटी को हमारे राष्ट्र है। वो क्या आपको जो फिल्मों में भी स्टारडम क्या होता है देखा वो ये स्टारडम बताइए? को इनकैश करने की कोशिश बीजेपी फायदा भुनाने की कोशिश करती है ऐसे ही लोगों से। अब तो अच्छा, इनको मैं बहुत ज्यादा अच्छा, ये मुझे नहीं ज्यादा जानकारी आप है कि एक्यूज कितनी मत बड़ी करिए, सेलिब्रिटीज है, ये लेकिन सब मत बीजेपी इसी बोलिए तरह के आप, सेलिब्रिटीज ये को सब मत यूज बोलिए, मैं करती अपना है बैंक और अकाउंट दिखा अपने दूंगी, हक लेकिन में आप ये अपने फालतू की फेवर बातें में मुझसे मत करिए। ट्वीट करवाती मेरा है, नाम बात मत करवाती लीजिए है। आप, मेरा इनको नाम कांग्रेस किसी भी पार्टी पार्टी के से बारे में एसोसिएट कुछ नहीं मत करिए। जानकारी, ये मैं खुद को राष्ट्रवादी विचारधारा एनजीओ से से जुड़ी हूँ, बता रही मुझे हैं, ना तो इनको किसी कांग्रेस पार्टी पार्टी से के मतलब बारे ना में कुछ। कुछ मेरे देश के जानकारी बहुत कम प्रधानमंत्री का है। कोई अपमान और करेगा अगर तो नहीं जानकारी सहूंगी चाहिए, मैं। अगर कोई किसी भी मेरे तरह देश का अगर के प्रश्न इनको है मन 60%, में, अगर कुछ 70% चुने हुए कांग्रेस लोगों पार्टी के द्वारा बारे में है, अगर तो मैं यहाँ पे प्रधानमंत्री बैठा चुने गए हैं, और उनको बीजेपी कोई में नहीं अपमान सकता। करेगा तो मैं नहीं सहन करूंगी, ठीक है, समझे? ठीक है प्राची जी, रत्नाकर सिंह जी, दोनों एक एक करके बोलिए ताकि जनता को भी समझ में आए आप क्या कह रहे हैं। तो रत्नाकर सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। प्राची जी की ओर से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो अपना अकाउंट दिखाने को तैयार है, बीजेपी की ओर से तो पैसा नहीं मिल रहा, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस की ओर से ऑफर जरूर आया उनके पास। ये मनगढ़ंत बात है, अनर्गला। कहीं प्रूफ है क्या इनके पास? कहीं कोई फोन किया है, इन्होंने रिकॉर्डिंग किया है? ये खाली चैनल पे बैठ के ये मन में आई बातों को मतलब बोलते हैं ना कि मन में कुछ भी ख्याल आया तो बोल दिए, उसी तरह से बात कर रही हैं। कहीं कांग्रेस पार्टी किसी को पैसे दे के आज तक नहीं कोशिश कराई है। उल्टा बीजेपी वाले खुद प्रेशराइज बीजेपी के लिए करके किसी को बड़े बीजेपी सेलिब्रिटी को से किसी को ट्वीट कराए खरीदने हैं। की जरूरत नहीं ये है। जब तक राष्ट्र सेलिब्रिटीज हित मुझे का कम काम लगती करेगी हैं, ये बीजेपी की उसकी हर प्रवक्ता बात मुझे लग सही रही है, है बैठी हैं लेकिन अगर चैनल पे। राष्ट्र हित का इनको काम नहीं कहीं भी करेगी सेलिब्रिटीज तो की उसको भी भावना लात इनके मार मन के के फेंक अंदर दिया नहीं आ जाएगा। रही है। आप ऐसा मत सेलिब्रिटीज बोलिए कभी यहाँ भी पर। निष्पक्ष होकर बात करता है, हाँ क्योंकि बिल्कुल उसके बिल्कुल, फॉलोअर बीजेपी बाबर के की भी होते कब्र हैं में और जाके कांग्रेस के भी होते हैं। रोने तो वाले इनके फॉलोअर ये शायद हमको बीजेपी के बताएंगे। होंगे, इसलिए बीजेपी से जुड़ी हुई हैं ये। हाँ, अरे जब प्रियंका गांधी को कहिए ना कि वहां पर जो फिरोज जहांगीर है उनकी कब्र में चला जाया करें, जो उत्तर प्रदेश करती है अपने दादा जान की कब्र में चले जाया करें, जो इतनी बड़ी ब्राह्मण बनती हैं, जिनके दादाजी जिनके नाना जी का नाम स्टीफन माइनो है और दादाजी का नाम चलो जहांगीर है, वो जनेबधारी ब्राह्मण हो जाते हैं। ये जनता को बेवकूफ चलो बनाने का जो काम इतने सालों से करा हुआ है, ये कहीं और करिएगा। चलो इसलिए आप राष्ट्रवादी नहीं है और हो भी नहीं सकते। आप देश तोड़ू संगठन है, देश का कभी अच्छा नहीं चाहते, सिर्फ हिंदुओं के दुश्मन है आप लोग। जी रत्नाकर सिंह जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, इनकी बातों को सुन नहीं पाया मैं, इनकी आवाज नहीं आ रही। प्रश्न पूछिए। कांग्रेस के ऊपर आरोप, ठीक है, प्राची जी ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि वो देश हितैषी बनी फिरती है, लेकिन कांग्रेस पहले अपना दामन देख ले। अच्छा, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है, ये बीजेपी के ऊपर आरोप लगाएंगे क्या कि जय शाह जो गृह मंत्री के पुत्र हैं, 6 साल में 15,000 की प्रतिशत की संपत्ति की वृद्धि कैसे हुई, ये आरोप लगा सकती हैं? नहीं लगाएंगी, क्योंकि इनकी विचारधारा जो है ये प्रो बीजेपी है। ये बता सकती हैं कि वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा कंगना रनावत जी को क्यों दी गई? ये प्रश्न पूछेंगे क्या बीजेपी से? ये प्रश्न पूछेंगे क्या कि उस जज को 3 महीने के रिटायरमेंट के 3 महीने के अंदर क्यों राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया?
क्यों लिख के किसानों के दिखा ऊपर दीजिए कितने देशद्रोह जीरो का होते हैं मुकदमा मुझे, करा दिया लिख गया? के ये दिखा प्रश्न दीजिए। पूछेंगी ये उन्नाव बात बेटी ना के साथ न्याय आपका क्यों नहीं राहुल हुआ? गांधी भी ये मेरे साथ प्रश्न डिबेट पूछेंगी, कर ले, बिल्कुल वो भी नहीं चुप हो पूछेंगी। जाएगा। ये हाथरस में खाली जो फालतू बेटियों को फालतू जो बातें मत करा करिए मार आप, दिया जाता कि है बड़ी और हास्यास्पद बातें उनके होती हैं ऊपर आप लोगों की, प्रश्न उठाइए कोई एक सर बार पैर भी, होता नहीं नहीं इन उठाई बातों है। का। ये प्रश्न मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये सेलिब्रिटीज है, इनको अच्छा। निष्पक्षता से जवाब देना चाहिए। चाहिए इन बातों को प्रश्न बीजेपी से उठाएंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शायद इनकी भावना कहीं ना कहीं प्रो बीजेपी है और ये प्रश्न सिर्फ कांग्रेस से पूछना चाहती बिल्कुल है। एक बात आप जरा आपके पूछिए इनसे कि इस प्रश्न आप उठाएंगे आरोप क्या लगाइए, खूब भारतीय जनता लगाइए, पार्टी ये से? किसी दिन ऐसे ना आप जेल जाएंगे, इस तरह की कपिल बातें मिश्रा मत को करा क्यों आज करें आप, तरह की किसी पे सुरक्षा दी जाती है, डिफेमेशन का केस हो जबकि जाएगा वो आप पे, खुलेआम आप धमकी देते दूसरे पे हैं आरोप मत लगाइए, आंदोलन करने मानहानि का वाले दावा लोगों हो के जाएगा ऊपर। आप पे, इस तरह की बातें मत करिए। मेरी बात का जवाब दीजिए, एक बात बताइए, राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण कैसे हैं, मुझे सिर्फ इतना बताइए। दूसरी बात, क्या वो दादा जान के लिए कभी भी शर्म नहीं आती? जहांगीर, जो फिरोज जहांगीर गांधी हैं, उनकी कब्र में प्रयागराज में क्यों नहीं जाती वो? उनकी कब्र में धूल देखी है। जब मैंने फिरोज जहांगीर गांधी की कब्र देखी ठीक तो है। मेरी आंखों से आंसू आ गए कि एक खानदान का चिराग होते हुए भी ये लोग आज तक वहां नहीं गए। मुझे मौका मिलेगा प्रयागराज जाने का तो मैं झाड़ू लगा के आऊंगी उनकी कब्र में। बड़े लोग अरे भाई तुम्हारे दादा जान है वो, उनका वंश चला रहे हो, चाहे कितना नकली गांधी नाम लिख लो। इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू को मौखिक तौर पे गोद लिया था गांधी जी ने, ना कि लिखित में लिया था, जो पूरा कुनबा अब गांधी हो गया। ऐसा कैसे हो गया भाई? ऐसे मैं भी अपने नाम पे आके प्राची गांधी लिख लेती हूँ। मैं पैदा हुई हूँ प्राची सिंह अधिकारी बनके, शोभन सिंह अधिकारी की बेटी, और मैं हो जाऊं गांधी? ये कैसे हो गया? फिरोज जहांगीर गांधी यानी कि गंद बेचने वाले थे, वो गंद बेचते थे, वो गांधी। आज तक तो इराक और ईरान में मुझे कोई, मेरे इतने दोस्त हैं, मुझे तो कोई गंधक वाला गांधी मिला नहीं, उनको गांधी कर दिया गया। कहाँ है उनके दस्तावेज, ये ठीक है बताइए। प्राची और जी, नाना का नाम है स्टीफन माइनो, ये कितनी देश के साथ जालसाजी करी है इन्होंने, देश के साथ धोखा ठीक करा है, है, हम लोगों ने ठीक आज है, तक ठीक बताया। है, ठीक है, ठीक है प्राची जी। रत्नाकर सिंह जी, आपको सुना प्राची जी ने जो आपसे सवाल पूछा? थोड़ी बातें मुझे सुनाई दी, पूरी बात बीच में कट हो जा रही है। मैंने जो प्रश्न पूछा शायद उनका जवाब इनके पास नहीं है। प्राची जी से पूछिए कि जरा ये बताएं, व्यक्तिगत आरोप किसी के ऊपर कहाँ से पढ़ी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ी है या आरएसएस बुक से पढ़ी है, वो तो मुझे नहीं पता। जो व्यक्तिगत आरोप लगा रही है, ये देश के बारे में जरा पूछे प्रश्न, क्योंकि देश के नागरिक है ये पूछे कि आज महंगाई सबसे ज्यादा, पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ज्यादा क्यों हो गए? भारतीय जनता पार्टी से जरा ये सवाल करें। आज बेरोजगारी सर्वाधिक, आजादी से लेकर अभी तक सर्वाधिक बेरोजगारी 9% क्यों हो गई है? आज जो है पूरे विदेशी कर्ज सिर्फ 6 साल के दौरान में मोदी सरकार ने दोगुना क्यों कर दिया है? देश में नफरत की राजनीति को क्यों फैलाया है भारतीय जनता पार्टी ने? प्राची जी और रत्नाकर सिंह जी दोनों एक एक करके बोलेंगे ताकि दोनों को एक दूसरे की बात समझ में आए, उसके बाद ही आप लोग जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ पर आपने भी सवाल पूछा था, लेकिन रत्नाकर सिंह जी भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। जिस सवाल पे सवाल कर रहे हैं ना, मैं इनसे चाह रही हूँ ये 15,000 करोड़ का आंकड़ा लिख के दिखाएं मुझे। आप 15,000 करोड़ लिखते कैसे हैं? ये राहुल गांधी वाला 50,000 करोड़ दिए, 55,000 लाख करोड़ दिए, 1.25 लाख करोड़ ना बोले, ये मुझे लिख के दिखा दे, एक बार स्क्रीन में आपको दिखा दे, मैं मान जाऊंगी कि इनको 15,000 करोड़ लिखना आता है। ये आंकड़ों में लिख के दिखा दे। इन लोगों की आदत हो गई है, किसी पे भी ये इसीलिए जेल भी जाते हैं। अब जैसे मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, इन पे मानहानि का दावा लग सकता है, ये इस तरह की बातें करते हैं ये लोग। किसी लड़की पे आके कह रहे हैं कि तुम इस पार्टी, अगर मैं देश हित में बोलूं तो मैं किसी पार्टी से हो जाती हूँ, अगर मैं इनके हित में बोलूं, राहुल गांधी सो स्वीट बोल दूं, कुछ हैंडसम है बोल दूं तो बड़ा अच्छा हो जाता है, वो न्यूज बन जाती है। अरे क्या राखी सावंत समझा आपने मुझे कि मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाते रहूंगी? क्या मेरा एक स्वतंत्र विचार है, मैं इसको लाइक करूं या इसको लाइक करूं, मेरी मर्जी है। लेकिन कम से कम प्राची जी सुनिए, ठीक है, राखी सावंत का भी अपना एक विचार, अगर आपका अपना विचार है, तापसी पन्नू का भी अपना विचार है, लेकिन मुझे ये वाली समझ में नहीं आ रही है, ये कैसी बात आप कर रही हैं कि कुछ फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेता या अभिनेत्री जो है वो स्वतंत्र है, लेकिन कुछ जो है वो बायस्ड है। मैं इंडस्ट्री से हूँ, ये बात मैं जानती हूँ। अगर आप अभी इस वक्त कोई कहे आपके विरोध में लिखना है, मैं क्यों लिखूंगी? जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे मैं क्यों लिखूंगी विरोध में? हाँ, पक्ष में मैं अपनी मर्जी से लिख सकती हूँ, पक्ष में, देश के पक्ष में, आपके पक्ष में नहीं, देश के पक्ष में, एज अ महिला के पक्ष में। ये कौन सा होता है कि रिया के लिए तो मैं बोलूं, लेकिन देश में सरकार तो बीजेपी की है, और अगर आप पक्ष में लिखेंगी तो कायदे से वो बीजेपी का पक्ष ही कहलाएगा। जब प्रधानमंत्री का पद होता है, इतनी बात तो सभी जानते हैं, जब वो पद होता है तो बाहर के देश में वो बीजेपी नहीं देखा जाता है, वो पद देखा जाता है। आंतरिक मामलों में बोलने का तो अधिकार होता है ना।
कौन नहीं, बाहर के देश के जो लोग बोल रहे हैं उनका आप सपोर्ट करेंगे, इसको नहीं रीट्वीट उनका करेंगे? सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बाहर के नहीं लोगों करा की है बात ना, नहीं इन कर लोगों रहे ने- हैं, इन लोगों ने हम बात retweet कर रहे करा हैं है ना, देश के लोगों प्रॉब्लम की। तापसी पन्नू तो इसी देश की हैं, अगर कंगना रनौत इसी तापसी देश की पन्नू, हैं तो अच्छा, राखी आप- सावंत भी आप- इसी देश की हैं, और सभी इसी देश के हैं, देखिए तो सभी अपना देखिए व्यक्तित्व, देखिए, अपना विचार राखी रख सकते हैं। सावंत को ना, राखी सावंत को इन लोगों से ज्यादा अक्ल होगी, वो फिर भी इतनी बेवकूफाना हरकत नहीं करेगी, वो जीसस जीसस करती है, डरती है भगवान से थोड़ा बहुत। ये लोग, इन लोगों को तो डर ही नहीं है। आप मुझसे पूछिए, मैं बता रही हूँ दूसरी आपको, महिला आज को तारीख इस कितनी है, तरह से आज आप तारीख आरोप कितनी है नोट लगाना, कर लीजिए। आज के बाद अगर कभी सेना पे आक्रमण हो या हमला हो या पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान आए, एक बार तापसी पन्नू कह दे कि ये गलत है, जो औरत ये जाके कहती है इस्लामाबाद में, स्वरा भास्कर, कि ये तो बिल्कुल दिल्ली से भी अच्छा है, इसे देखकर तो मुझे मैं दिल्ली को भूल जाऊं, भारत से अच्छा ये इस्लामाबाद है। आप उन लोगों की मानसिकता समझ सकते हैं। बॉर्डर पे हमारे लोग मारे जा रहे हैं, बॉर्डर पे हर रोज एक सैनिक शहीद होता है जिसकी न्यूज तक नहीं आती है, और वो भी किसी के लड़के होते हैं, वो भी किसी के भाई होते हैं। हमारे पहाड़ों से इतने, उत्तराखंड से इतने लोग जाते हैं, पूरे समूचे भारत से कहां कहां से लोग जाते हैं। कभी उन्होंने हनुमंता राव बर्फ में फंसे हुए थे इस बॉर्डर में, और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी, उनके लिए एक ट्वीट करा? कभी उनके लिए एक आंसू बहाया? कभी जो हमारे देश के जो लोग हैं वो जब मरते हैं उनके लिए कोई बात कही? केवल जब वो मुद्दा कोई और उठाएगा तो आप ठीक उठाएंगे। है, ठीक है, ठीक है प्राची जी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। आप ये बताइए, किसान आंदोलन के पक्ष में दिलजीत दोसांझ, सरगुन और तमाम पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के नेताओं ने, अभिनेता अभिनेत्रियों ने ट्वीट किए थे, पक्ष में ट्वीट किए थे, तो उन्होंने तो अपने विचार रखे थे या वो भी पैसे लेकर किए थे? देखिए, अगर मैं ये कहूं कि पंजाब, पहले बताइए पंजाब में आप एक सर्वे करवाइए, और जो रिपोर्ट हमने पढ़ी है, आप भी देखिएगा वो रिपोर्ट, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। 90% आटा, दाल, चावल यूपी, बिहार और राजस्थान से, एमपी से आता है, सॉरी, उनके किचन में, क्योंकि वहां मालवा में मरकरी पाई जाती है और दूसरे पदार्थ पाए जाते हैं, कैंसर का हब बन गया है। वहां की ट्रेनों में आप पूछिए कितने कैंसर के पेशेंट हैं, और ब्रेस्ट कैंसर 40% वहां ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है औरतों को। छोटे बच्चे तो 10 साल के, उनको कौन सा अनाज खा रहे हैं? जब मैंने किसी से कहा था मुझे वहां की मटर की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, मुझे लाके दीजिए, तो उन्होंने कहा आपको मरना है, वहां इतना ज्यादा पॉइजनस है। कौन से किसान, किसकी बात कर रहे हैं वो? जरा उनके किचन में जाके देखिए। और दिलजीत दोसांझ की आप बात कर रही है ना, उनका आप फोटो देखिएगा, किस पाकिस्तानी एजेंट के साथ था, और वो बॉलीवुड के कौन से शो कराते हैं। क्या बॉलीवुड वाले खान गैंग को कोई भी भारतीय इवेंट मैनेजर नहीं मिलता? पाकिस्तान के इवेंट मैनेजर रखते हैं, और वही इवेंट मैनेजर हाफिज सईद के साथ होता है, सेना अध्यक्ष। प्राची जी ठीक है, ओके। रत्नाकर सिंह जी, समय का अभाव है, प्राची जी माफ कीजिए, आपको रोकना चाहूंगी। रत्नाकर सिंह जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगी फिलहाल, क्योंकि समय का अभाव है, 2 लाइन में दीजिएगा। देखिए, पहली बात मैं सेलिब्रिटीज के ऊपर यही कहूंगा कि सेलिब्रिटीज जो है वो पूरे देश के सेलिब्रिटीज है, वो किसी पार्टी के सेलिब्रिटीज नहीं है। तो ये सेलिब्रिटीज लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो कोई भी वक्तव्य देते हैं तो देश हित के बारे में दें और देश की भलाई से संबंधित दें। अगर कोई पार्टी को विशेष फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो वो विपक्ष उनसे सवाल पूछेगी, पहली चीज है। दूसरी चीज ये मैं बोलना चाहता हूँ कि आज जो किसानों की बात करने वाली तापसी पन्नू जी को इनकम टैक्स के ऊपर रेड कराया जाता है, तापसी पन्नू जी के यहाँ, और कंगना रनौत जी को Y+ की सुरक्षा दी जाती है। तो ये सरकार जो है, ये दोहरा चरित्र इनका सामने नजर आता है। दोहरे चरित्र वाली सरकार को खुशामद करने वाले व्यक्ति पसंद है, और क्रिटिसाइज करने वाले व्यक्तियों को की आवाज को ये दबाने की कोशिश कर। चलिए ठीक है, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय का अभाव है। तो फिलहाल आपको बता दें कि तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के ऊपर जो ईडी आईटी विभाग की लगातार छापेमारी जारी है, उसको लेकर विपक्ष जो है लगातार सवाल उठा रहा है। हालांकि छापेमारी आईटी विभाग की आज भी जारी रहेगी, पूछताछ जो है वो लगातार जारी रहेगी। तो ऐसे में इनकम टैक्स को लेकर ये छापेमारी क्या कुछ निकल कर आता है, ये भी देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे ANB न्यूज़। नमस्कार।